हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक टू सिंग ब्लॉग्स अगेन। दोस्तों, आज बाबा जी ने दिल्ली में सत्संग फरमाया और बाणी थी जग में घोर अंधेरा भारी, जो कि हुजूर स्वामी जी महाराज जी की बाणी है। सत्संग करीब 1 घंटा 15 मिनट का था। तन में तम का भंडारा, जो हम रोज सत्संग में सुनते हैं कि शब्द की कमाई में लगना है, नाम की कमाई में लगना है, तो वो शब्द क्या है? आज उसी सोच को आगे ले जाते हुए हम स्वामी जी की वाणी ले रहे हैं। अलग अलग महापुरुषों की वाणी लेने का एक ही मकसद है कि हम समझ सकें कि आप हमें कोई अलग अलग मज़हबों, अलग अलग धर्मों में बांटने के लिए नहीं आए। आप तो हमारे अंदर प्रेम और प्यार की भावना जागृत करने के लिए आए थे कि हम मालिक की सच्ची भक्ति के साथ लग सकें, हम उस सच के रास्ते को अपना सकें। जिंदगी में इंसान को जो उसके हक हैं उसकी पहचान है, मगर हर एक हक के साथ जो जिम्मेदारी बनती है उसको भूला हुआ है। हर एक हक के साथ कोई ना कोई जिम्मेवारी है, तो क्या हमें उन जिम्मेवारियों का एहसास है? हमने तो चंद जिम्मेवारियों को लेकर कि ये बाल बच्चों की पालना पोसना करनी है, धन दौलत कमानी है, इन्हीं जिम्मेवारियों में हम सारी उम्र उलझे रहे। मगर जो सबसे बड़ी हमारी जिम्मेवारी है, जिसने हमें ये बाल बच्चे दिए हैं, जिन्होंने हमें ये धन दौलत दी है, इंसान उसको भूल के बैठ जाता है। इसलिए कबीर साहब ने चेताया था, सब कुछ अपना एक राम पर आया। इंसान सभी चीज़ों को अपना मानता है। अगर इससे कोई दूर है तो वो मालिक दूर है, और दूरी कोई मालिक ने नहीं बनाई, दूरी हमारी बनाई हुई है। मालिक तो अंग संग है। मोह मोहया जाने दूर है, सतगुर सदा हुजूर है। इस मोह और माया के जाल में फंसकर, क्योंकि मालिक हमें दिखाई नहीं देता, इसलिए हम सोचते हैं कि हमारी मालिक से दूरी हो गई है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। हमने कहीं नहीं जाना, क्योंकि मालिक हमारे अंदर है। किसी भी संत महात्मा को ले लो, किसी भी ग्रंथ पोथी को ले लो, हर एक ने इशारा अंदर की तरफ किया है। वेदों शास्त्रों ने इस देही को नर नारायणी देही कह के बयान किया है कि वो देही जिसमें नारायण खुद वास करता है। गुरु साहिबान ने फरमाया था, हरि मंदिर एह शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट होए। हरि का सच्चा मंदिर, उसका सच्चा द्वारा कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। और जब हम अंतर्मुख होंगे तब हमारे अंदर वो जागृता आएगी, तब हमें वो सच्चा ज्ञान हासिल होगा, जिसके साथ हम उसकी पहचान कर सकें और हम उसकी सच्ची भक्ति में लग सकें। ईसाई धर्म में भी क्राइस्ट ने फरमाया था, ये आर द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, कि आप खुद उस परमात्मा के जीते जागते मंदिर हो। मगर क्या इंसान अंदर से उसकी तलाश करता है कि बाहर मुखी हुआ बैठा है? जो चीज़ बाहर है नहीं, तो वो हमें मिलेगी कहाँ से? इसलिए आपने समझाया, सब किछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो भरम भुलाई। सब किछ घर में, सब कुछ आपके अंदर है, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं। अगर आपके घर में कोई चीज़ खोई हो, और तो जब तक उसको घर में नहीं तलाश करोगे तो आपको कैसे हासिल होगी, कैसे मिलेगी? इंसान तो इतना बाहर मुखी हुआ बैठा है, बाहर के साधन अपनाए हुए हैं, बाहर के तौर तरीके अपनाए हुए हैं, मगर उनके साथ मन को झूठी तसल्ली मिल जाती है। मालिक की प्राप्ति नहीं होती, मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए जरूरी है कि मन की झूठी तसल्ली को छोड़ के, इस मन को काबू करके हम इसको सच के रास्ते पे लेके आएं, उस सच की कमाई में इसको लगाएं। अब जब इंसान उस रूहानियत के रास्ते के ऊपर चलने की कोशिश करता है, सबसे बड़ी मुश्किलात इसको कहाँ से मिलती है? उस मन से मिलती है, क्योंकि मन आदत से मजबूर है। जैसी हमने मन को आदतें डाली हुई हैं, मन वैसे ही चलता है। इस वक्त जो मन का रुख है वो नीचे की तरफ है, बाहर की तरफ है। ये हमारे ध्यान को हर वक्त नीचे की तरफ खींच रहा है और बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। जब हम परमार्थ में आते हैं तो संत जन हमें समझाते हैं कि भाई, ये ख्याल जो बाहर की तरफ फैला हुआ है, इसको हमने एकाग्र करना है और ऊपर की तरफ लेके जाना है, और यहाँ आंखों के पीछे टिकाना है। जब हम साधु संतों को देखते हैं कि आपने यहाँ तिलक लगाया हुआ है, तो हमने क्या कभी विचार किया है
कि इसका मकसद क्या है। सिर्फ तिलक लगाने से, भगवे कपड़े पहनने से कोई साधु संत नहीं बन जाता। मत है कि हमारा ख्याल यहाँ रहना चाहिए। बहनें जो बिंदी लगाती हैं यहाँ पे, हमें मालूम है कि उसका मकसद क्या है। आजकल तो फैशन के लिए लगाती हैं। पहले ज़माने में ये सुहाग की निशानी थी, सिर्फ सुहागन बिंदी लगाती थी। और अगर ये आत्मा रूपी उस परमात्मा रूपी कदमों में चली जाए, वो परमात्मा जो आवागमन के चक्कर से ऊपर है, जो इस 84 के चक्कर से कहीं ऊपर निकल गया है, तो तब इसका सुहाग कभी नहीं उजड़ सकता। पहले जमानों में अगर औरत विधवा बन जाती थी तो उसे बड़े दुख सहने पड़ते थे, मोहताज हो जाती थी सारों के ऊपर। तो इसलिए आपने हमें समझाया कि जब हम ऐसे, ये आत्मा रूपी स्त्री उस पति रूपी परमेश्वर के कदमों में जाएगी जो जन्म और मरण के कहीं ऊपर है, इसका सुहाग कभी नहीं उजड़ेगा। इसको किसी के भी आगे मोहताज नहीं होना पड़ेगा। फिर सच्चे ते सदा सुहागन। मगर ये अवस्था कैसे बनेगी? जब हम इस मन को काबू करेंगे। देखो, आप किसी गाड़ी में बैठे हों, गाड़ी का जो स्टीयरिंग व्हील है वो किसी और के हाथ में हो, आप जितना मर्जी चाहो, आप तो सिर्फ फरियाद कर सकते हो। ये तो उसकी मर्जी है वो किधर गाड़ी को मोड़ के ले जाता है। वो जब तक स्टीयरिंग व्हील हमारे हाथ में ना हो तो हम चाहते हुए भी, जानते हुए भी, देखो अपने आप को कितना मजबूर पाते हैं। तो क्या ये हमारा मन हमारे काबू में है? मन की क्या अवस्था है? ए मन मैला अंधा है किस आक सुनावा। ऐसे इस कर्म कांड में फंस गया है कि अपनी असलियत को भूल के बैठ गया है। और ये मैल सिर्फ कोई अब की नहीं है, जन्म जन्म की इस मन को मल लागी काला होया स्या। पता नहीं कितने जन्मों के ये कर्म इकट्ठे किए हुए हैं। देखो, घर में कोई बर्तन हो जिसमें रोज हम खाना बनाते हों, आहिस्ता आहिस्ता उस बर्तन को कभी हम साफ ना करें तो क्या होगा? आहिस्ता आहिस्ता उस बर्तन के ऊपर गंदगी जमनी शुरू हो जाएगी। और कोई ऐसा वक्त भी आ जाएगा जब उसकी चमक हमें याद नहीं रहेगी, क्योंकि रोज उस गंदगी ही को देखते हैं तो हम यही समझना शुरू कर देते हैं कि इसकी असलियत यही है। मगर फिर कोई हमारी पहचान वाला आता है, हमें समझाता है कि भाई ये बर्तन इतना गंदा है, इसको कभी साफ भी कर लिया करो। अब उसको साफ करना शुरू करेंगे, एक तह गंदगी की निकलती है, नीचे दूसरी एक और तह मिलती है, वो निकलती है, नीचे एक तह और मिलती है, क्योंकि इतनी देर महीनों महीनों से वो बर्तन साफ नहीं किया। अब हिम्मत छोड़ के बैठ जाएंगे तो वो बर्तन गंदे का गंदा रह जाएगा। मगर उसको रगड़ते जाएंगे, कहीं ना कहीं उसकी चमक सामने आ जाएगी। फिर इंसान को एहसास होता है कि गंदगी कोई और चीज़ है, वो चमक कोई और चीज़ है। इसलिए महापुरखों ने आकर हमें मन की अवस्था समझाते हुए आपने क्या फरमाया था? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। ये गंदगी इसकी असलियत नहीं है, ये तो ज्योत स्वरूप है, उस प्रकाश का हिस्सा है। अगर वो प्रकाश हमें दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ इसलिए कि हम यहाँ इस कर्म कांड में आकर फंस गए हैं और ये इतने कर्म इकट्ठे कर लिए हैं कि असल की पहचान ही नहीं रही। तो संत महात्मा, उनका आने का मकसद कोई हमसे माथे टिकाने का नहीं है, हमारे से सिर झुकाने का नहीं है। उनका मकसद है सिर्फ समझाने का कि भाई आपकी असलियत क्या है। आप तो उस मालिक के घर से आए हो। इंसान उस वक़्त तक ही हाथ आगे फैलाता है जब तक उसको अपने असल की पहचान ना हो। राजे का बेटा होकर अगर गली में भीख मांगता फिरता है क्योंकि उसको एहसास नहीं है कि उसका पिता कौन है, और जिस दिन उस चीज़ का एहसास होता है फिर वो भीख नहीं मांगता, अपना हक मांगता है। और वैसे ही रूहानियत के साथ हमें अपने अंदर वो जागृता लानी है कि हमारी असलियत क्या है। जब से इंसान आया है यही प्रश्न में उलझा हुआ है कि मैं कौन हूँ, मेरी असलियत क्या है। अंग्रेजी फिलोसफर्स ने कह दिया, आई थिंक देयरफॉर आई एम। क्योंकि मेरी सोच है, उस सोच के साथ कदम उठाता हूँ, इसीलिए मेरा वजूद बना हुआ है। सोच कहाँ से आती है? मन से आती है। तो क्या हमारा दायरा वो मन तक ही सीमित रह गया? इसलिए हमें पहले तो ये पहचान करनी है कि हमारी असलियत क्या है। इस वक्त तो हम इस शरीर को असलियत समझे हुए बैठे हैं, क्योंकि इंसान जो कुछ भी करता है सिर्फ इस शरीर को संवारने के लिए करता है, असल को भूल गया। शरीर
यहीं का यहीं दरा रह जाएगा। तो असल क्या है? असल हमारी आत्मा है। के कर जाना दुल्हने तोहे पिया के कर जाना। ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਆਪਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਫਰਿਆਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ 'ਚ ਭਰੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਦੋ ਰੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਤਰਫੋਂ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਫਰੇਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਛਲੀ ਤਰਫ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਗੱਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਔਰ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਪਹਾੜ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਦਰਿਆ, ਫੁੱਲ ਵਗੈਰਾ ਹਨ। ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹਨ। ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋੜੇ ਤੋਂ ਪਾਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਫੁੱਟ-ਫੁੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁੱਖ ਔਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਕੌਮ ਕੌਮ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਇਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੌਤ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਨਗਰੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਐਸੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮੱਛਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮੱਛਲੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਮੱਛਲੀ ਨੂੰ ਮਗਰਮੱਛ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ? ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਹਨ, ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਔਰ ਆਰਾਮ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਸਾਥੀ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਰੋਜ਼ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕਦੇ ਨਲਾਇਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਔਲਾਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਤਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕੁਆਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਜ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿਸਮ ਉੱਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਤਖਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ,
ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਠਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ। रहने का सुपना। अब स्वामी जी महाराज कठोर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने भी ये बाहरी धर्म हैं, इनको आप फोकट कह के बयान कर रहे हैं। फोकट धर्म पकड़ कर जूझे, बूझे ना शब्द जुगत पारा। कि जो शब्द की कमाई, जो एक असल रास्ता है उस मालिक से मिलने का, इंसान को उसका पता ही नहीं। आगे कहते हैं, पानी मथे हाथ कुछ नाही। जैसे पानी को मथने से कभी मक्खन नहीं निकल सकता। जीव भाग कहूँ मैं क्या क्या। इंसान इतना अभागा हुआ बैठा है कि अंदर की तरफ ध्यान ही नहीं देता, इसका रुख बाहर की तरफ हुआ बैठा है। अंतर्मुख जो शब्द कमाई। अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि हम चाहे जितनी मर्जी ग्रंथ पोथियां पढ़ लें, जितने मर्जी वेद शास्त्र, जितनी मर्जियां ग्रंथ पोथियां, हम पढ़ पढ़ के चूर हो जाएंगे, थक जाएंगे, लेकिन मालिक नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। और आगे खुल के फरमाते हैं, बिन सतगुरु और बिना शब्द सुरत कोई न उतरे भव पारा। कि एक सतगुरु के बगैर और उस शब्द सुरत के रास्ते के बगैर हम इस मातलोक से निकल नहीं सकते, हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। अब चेतावनी देकर फरियाद कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं, क्योंकि रिश्ता तो प्रेम और प्यार का है। यही बात बाकी में चुनकर, अब तो मानो गुर प्यारा। जैसे बच्चा नहीं मानता तो बाप को सख्ती से बोलना पड़ता है ताकि बच्चे का ध्यान उनकी बात पर जाए। उसी तरह स्वामी जी महाराज ने कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन फिर प्यार से समझाते हैं कि बिना अंतर्मुख हुए, बिना सदगुरु के हमें मुक्ति नहीं मिल सकती, हमें इस 84 लाख से मुक्ति नहीं मिल सकती। जानकार लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार। मैं बही जाते जगधार लगाओ मेरी नैया सतगुरु